हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर क्लास में। आज हम आप सभी को जो टॉपिक के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे, उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है उसका नाम? क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हम आपको बताएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और और क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम आपको बता दें कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। जैसे कि आपका हो गया पब्लिक, हो गई प्राइवेट, हो गई और हाइब्रिड हो गई। अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, सबसे पहले क्या होती है वो देखिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है आपका, देखिए। Cloud computing is a type of internet-based computing that provides shared computer processing resources and data to computers and other devices on demand। यानी क्या होती है? ये आपका इंटरनेट बेस्ड जो है कंप्यूटिंग होती है, जिसमें आपका कंप्यूटर आपके शेयर्ड होते हैं, उनके रिसोर्सेज शेयर करते हैं, और उनका जो भी डेटा होता है वो भी उस पे जो है क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, जिससे जो है अदर डिवाइस जब भी जरूरत पड़े तो उसको एक्सेस किया जा सके आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अब हम। यहाँ पे जो पब्लिक क्लाउड होता है वो क्या होता है? जो पब्लिक क्लाउड्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय companies that offer rapid access over a public network to affordable कंप्यूटिंग रिसोर्स। ये जो पब्लिक जो क्लाउड्स होता है वो ऑपरेट किया जाता है कंपनी की तरफ से। किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। ये पब्लिक नेटवर्क पर आधारित हो, यानी सार्वजनिक नेटवर्क होता है, और ये अफोर्डेबल होता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के लिए सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या प्राइवेट क्लाउड, देखते हैं। तो private cloud is infrastructure operated solely for a single organization, whether managed internally or by a third party and hosted either internally or externally। यानी ये जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो एक जो है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। जहां पर जो है मैनेज करता है, ये चाहे तो इंटरनली हो सकता है या थर्ड पार्टी के द्वारा हो सकता है, और इसको होस्टेड भी किया जा सकता है। किस कैसे? इंटरनली या एक्सटर्नली, यानी आंतरिक या बाह्य तरीके से इसको होस्ट भी किया जा सकता है। किसको? प्राइवेट क्लाउड को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो क्या था। हाइब्रिड क्लाउड यूजेस अ प्राइवेट क्लाउड फाउंडेशन। क्या कहता है? इस नंबर 1 प्राइवेट क्लाउड फाउंडेशन को यूज कर कंबाइंड विद द स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन एंड यूज ऑफ पब्लिक क्लाउड सर्विस। किसके साथ में? पब्लिक क्लाउड सर्विस के साथ। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड जो है इसको हम बोल सकते हैं। हाइब्रिड को हम बोल सकते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक को मिक्स करके जो बनाया जाता है वो हाइब्रिड क्लाउड जो है बनता है। चलिए अब हम इसकी कुछ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि गूगल ड्राइव, जैसे गूगल ड्राइव का नाम सभी ने सुना है। गूगल ड्राइव इज अ पर्सनल क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज फ्रॉम गूगल विच गिव्स एवरी यूजर 15 GB ऑफ ड्राइव स्टोरेज फ्री। कितना दे रहा है गूगल? 15 GB जो है डेटा स्टोरेज कितना दे रहा? फ्री दे रहा है। वहीं पे जो है जो वन ड्राइव आता है जो माइक्रोसॉफ्ट का आपका है, OneDrive is Microsoft services for hosting files in the cloud computing. OneDrive offers 5 GB of storage space for free। जो OneDrive है, ध्यान रखिए, जो OneDrive है आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये आपको जो 5 GB तक का डेटा जो है फ्री प्रोवाइड कराता है। यानी आप 5 GB तक डेटा जो है वन ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं। वहीं जब बात करेंगे हम गूगल ड्राइव की बात करेंगे, वहां पर आप डेटा 15 GB तक जो है स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, जो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है इसमें देखिएगा यहाँ पे 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि पास, किसको नाम दिया गया है?
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि सास हो गया, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी कि आईaaS, ठीक है। ये इनका पूरा ये इनका शॉर्ट नेम है, ये इनका फुल नेम है। अगर PaaS का पूरा नाम पूछा जाता है इन क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो आप कह सकते हैं क्या, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब हम इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि पास के बारे में। देखिए क्या होता है ये, it is a category of cloud computing service, ठीक है, that provide a platform and environment to build application and service over the internet। क्या करता है ये, एप्लीकेशन बिल्ड कराता है यानी प्लेटफॉर्म पूरा तैयार कराता है, और सर्विस जिससे जो इंटरनेट पे जो इसको जो है यानी सर्विस मिल रही है, यानी प्लेटफॉर्म है सर्विस, यानी इसका काम है एक प्लेटफॉर्म तैयार कराना, इसलिए इसका नाम भी है क्या, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगला देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अमेजॉन वेब सर्विस, एज्योर, गूगल ऐप इंजन, ईटीसी। ये क्या है, एक प्रकार के प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या कहता है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी कैटेगरी है क्लाउड, ठीक है, सर्विस विच डिलीवरिंग सर्विसेज। क्या कह रहा है यहाँ पे, डिलीवरिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा था, वो क्या करता है, जो प्लेटफॉर्म है यानी वो क्या करता है, बिल्ड करता है, यानी प्लेटफॉर्म तैयार कराने का काम कर। यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि यहाँ पे डिलीवरिंग सर्विस करने का काम कर रहा है कौन, अब ये सेकंड नंबर पे, डिलीवरिंग सर्विस एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। वो क्या कर रहा था, पास क्या कर रहा था, आपको जो है प्लेटफॉर्म तैयार करा रहा था। सॉफ्ट ये सास क्या कर रहा है, यहां से डिलीवरी हो रही है सर्विस की ओवर द इंटरनेट। अगले देखते हैं एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स और एलुजुआ आदि, एलुजुआ आदि, ये क्या है, इसके एग्जांपल में आते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, जो आपको क्लाउड बेस पे यानी ओवर द इंटरनेट आपको मिलेंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे, अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी कि आज इट इज अ कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज नोन एज सर्विस मॉडल। इसको किस तरह से इसको जानते हैं, सर्विस मॉडल के नाम से, दैट डिलीवर्स कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एंड आउटसोर्स बेसिस टू सपोज वेरियस ऑपरेशन। क्या कह रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है किस प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन जितने भी हैं उन सभी को का पूरे प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये क्या कर रहा है, डिलीवर्स कर रहा है कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। ध्यान रखिए, नोन एज सर्विस मॉडल, मॉडल में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, ये पूरा जो है डिलीवर कर रहा है कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एंड आउटसोर्स बेसिस। कैसे, आउटसोर्स बेसिस टू सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन, जिससे कि समस्त प्रकार के ऑपरेशन क्या हो सके, सपोर्ट किए जा सके। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मींस वेब सर्वर। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, जहां पे हम लकड़ी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखेंगे कि मकान तैयार कर दिया, फर्नीचर बना दिया, नहीं, वेब सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस, डेवलपमेंट टूल्स, ईटीसी, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में शामिल कर रहा है कौन सा, आईaaS। अगला देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे अमेजॉन वेब सर्विस, आईबीएम, ओपन स्टैक, ईटीसी। तो ये जो है अमेजॉन वेब सर्विस, आईबीएम, ओपन, अमेजॉन वेब सर्विस क्या है, ये आपका वेब सर्वर है, क्या है आपका ये वेब सर्वर है। ओपन स्टैक ये सब आपके क्या है, डेटाबेस, और आईबीएम किसमें आएगा, डेवलपमेंट टूल्स पे, ये सब सब क्रिएट करते हैं। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग तीन प्रकार की होती है, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। उसके बाद आप लोगों ने सीखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत जो भी सर्विसेज आती वो कौन सी आती, जिसमें पास आपने सीखा, सास सीखा और आईaaS सीखा। उम्मीद है कि आज के बाद आप क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लगा, जय हिंद, जय भारत।